गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हिंदी का एक लफ्ज़ है नीति, और नीति का मतलब होता है पॉलिसी। पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग हम पढ़ा करते थे इकोनॉमिक्स में, एमए में। तो नीति से आगे फिर लफ्ज़ बनते हैं कूटनीति, यानी चालाकी। विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी। राजनीति जो कि ये लीडर खेलते रहते हैं। रणनीति, रणनीति का मतलब है कि युद्ध क्षेत्र में आप क्या क्या करेंगे जिससे यह निश्चित हो जाए कि आप युद्ध जीत जाएंगे। तो भाइयों, बात यह है कि हमारे आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कूटनीति, विदेश नीति, राजनीति, रणनीति, ये सारी नीतियां अगर और भी कोई 4-5 हो ना तो वो भी, जैसे शिक्षा नीति, जैसे विकास की नीति, जैसे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, सब फेल हो गई लगती हैं। मैंने फेल तो नहीं कह सकते, ऐसे लगता है कि इन सारी नीतियों को पैरालिसिस हो गया है। पैरालिसिस इंग्लिश का लफ्ज है अधरंग हो जाना। तो क्योंकि पहले अगर चीन की बात करें तो ये 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं उसकी मिन्नतें करने के लिए कि भाई मेरे पीछे हट जा, हमारे देश में इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है। और वो ऐसा टेढ़ी पूछ है। टेढ़ी पूछ समझते हैं ना आप? एक जानवर होता है आपके घरों के आसपास, उसके बारे में एक कहावत है कि इसकी पूछ चाहे 12 साल नाली में रखो, टेढ़ी की टेढ़ी। वो टेढ़ी पूछ शायद मोर होता होगा, तोता होता होगा, कुत्ता तो निश्चित नहीं होता, क्योंकि किसी को कुत्ता कह देना एक गाली है ना। तो ये सारी पॉलिसी आजमाने के बाद, अपनाने के बाद, लागू करने के बाद चाइना वाले टस से मस नहीं हुए। अब हमारे पास एक ही मौका बचा है कि हम कहें कि हमारी कूटनीति कामयाब हो गई है। और देखिए, हमने युद्ध नहीं होने दिया, युद्ध नहीं होने दिया। शाबाश, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने युद्ध नहीं होने दिया। परंतु इसकी भी बधाई कि बिना लड़े ही 62 में जब चाइना एग्रेशन हुआ था उस वक्त हम लड़े थे। लड़ने के बाद फिर हम हारे थे। इस करके चाइना ने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया था। आज तक लोग आरएसएस वाले, बीजेपी वाले नेहरू को गालियां देते हैं कि नेहरू की पॉलिसी ठीक नहीं थी, इस करके चाइना हमारा इलाका हड़प गया। अब तो नेहरू नहीं है, अब तो आप हैं। अब तो बीजेपी का राज है, आरएसएस वालों का राज है। और आप लड़े भी नहीं, 20 बंदे मरवा दिए और आप कुछ नहीं कर सके। 20 क्यों, 44 वहां भी तो मरवाए थे ना, पुलवामा अटैक में। तो कुछ नहीं कर सके। और स्टेज पर जाके, अलग अलग स्टेजों पर जाके आपने भाषण भी नहीं दिए कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, घर में घुसकर मार देंगे। वो तेरे घर में घुस गए, तेरी जगह पर कब्जा कर लिया, और आपके मुंह से आपके जबड़े ही जाम हो गए, बोलना बंद। ये बीजेपी वाले नारा लगाया करते थे कि मोदी है तो मुमकिन है। सचमुच जवाहरलाल नेहरू के कारण अगर हमारे देश का एक हिस्सा चाइना हड़प गया तो इस करके हड़प गया कि हम कमजोर थे, लड़ नहीं सके पूरी तरह, हमारी तैयारी कम थी।
और अब अगर वो हमारी धरती पर काबिज हो गया है तो इस करके कि हम लड़े ही नहीं, हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं उसके साथ लड़ने की। तो भाई क्यों पैसा गवा रहे हो रिफाल विमान खरीदने में, तोपें खरीदने में, टैंक खरीदने में? जो आएगा उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाना कि नहीं नहीं ये मेरी धरती है, इस पर आप कब्जा मत करो। लख लानत है, दर्फ फिटे मुंह है उन सारे हिंदुस्तानियों के वास्ते जिन्होंने एक ऐसा नालायक राज चुना है, प्रधानमंत्री चुना है, जो गप्पे मारने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस चाइना के फ्रंट पर तो फेल हुए ही हैं हम, और जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी हमारे विरुद्ध, फॉरेन पॉलिसी भी फेल है, मॉनेटरी पॉलिसी भी फेल है हमारी। क्योंकि अब कल एक आदमी 5 करोड़ का चूना लगा के विदेश भाग गया, आपके चौकीदार ने तो कुछ नहीं किया, रोक लेते उसे। विदेशों से काला धन लाने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ के लोग हमारे बैंकों का, ये बैंकों में जो पैसा है ना किसी के बाप का नहीं है, लोगों की खून पसीने की कमाई है जोड़ के रखी हुई बैंकों में, लेके भाग गए लोग। और इनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, और जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हम दुश्मन का जबड़ा तोड़ देंगे। मुझे तो लगता है कि आपके अपने जबड़े में ही कोई खराबी है, यह बात। हाँ, दूसरी बात करता हूँ बीपीएल कार्ड। बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन। वो लोग जो गरीब से भी ज्यादा गरीब हैं उनको हम बीपीएल में रखते हैं, अंत्योदय में रखते हैं। अंत्योदय मतलब जिनका अंत ही हो चुका है। ऐसी खबर आई है कि हिमाचल में बहुत सारे ऐसे फेक बीपीएल कार्डधारी लोग हैं। बीपीएल में जो आ जाता है ना उसको एक राशन कार्ड दिया जाता है, वो डिपो पर जाके राशन लेता है। 1 रुपए किलो चावल मिल जाते हैं उनको, 2 रुपए किलो आटा मिल जाता है उनको, ऐसे करके बहुत सस्ती चीज है, मुफ्त के बराबर है। तो जो बीपीएल में शामिल लोग हैं ना, एक अखबार की कटिंग मेरे पोस्ट पर आई थी फेसबुक पर, तो उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। टीचर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, ऐसे लोग बीपीएल कार्ड धारक हैं। अब वो सरकार जागी है, सोई सोई नशे में रहते हैं। हम आमतौर पर ना जैसे अफीम का नशा होता है इस तरह नशे में रहते हैं कि हम पावर का भी नशा होता है, राज कर रहे हैं। तो बीपीएल कार्ड धारक वो लोग जिनके घरों में सब कुछ है, सरकारी नौकरियों में भी है, अच्छी कमाई कर रहे हैं, वो देश के कानून के मुताबिक अपराधी। हमारी सरकार से सलाह है, वैसे सरकार हमारी सलाह क्यों मानेगी, कि सरकार दोबारा चेक करे कि कितने लोग पात्र हैं बीपीएल कार्ड या अंत्योदय कार्ड बनवाने के, और बाकी जो नकली बीपीएल धारक हैं उनसे पिछले 10 साल का सारा ही जो उन्होंने खाया हुआ है वापस लिया जाए, लंबे चौड़े जुर्माने ठोके जाएं इनके ऊपर, तब शायद कुछ सुधार हो, कुछ सुधार हो। मैं महंगाई पर नहीं बोलूंगा क्योंकि सरकार चुप है, हम हिंदुस्तान में महंगाई है नहीं। मैं बेरोजगारी पर नहीं बोलूंगा क्योंकि सरकार चुप है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी भी है नहीं। गरीबी पर भी नहीं बोलूंगा आज के बाद क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबी है नहीं, सरकार कहती है कि है नहीं तो है नहीं। मैं ये भी आपको नहीं बताऊंगा कि इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर 102 से खिसक के 105 पहुंचने वाला है। ये गुप्त बातें हैं, बताएंगे नहीं आपको। हम तो यही बताएंगे हम खूब तरक्की कर रहे हैं और हमारा विकास आकाश की बुलंदियां छू रहा है, क्योंकि अब हम एक मंदिर बनाने वाले हैं जो आकाश को छूता हुआ।
आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। वो देश जिसमें बैगर्स की संख्या, भिखारियों की संख्या करोड़ों में हो, उसको सपने नहीं देखना चाहिए, हकीकत में काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।